चलिए, 150 नहीं तो 149 सही, लेकिन मयंक यादव ने साबित कर दिया कि बंदे में दम है। आपने सही खिलाड़ी पर दांव लगाया है और अगर टीम इंडिया ने बैक किया तो यह खिलाड़ी बड़े बड़े काम कर सकता है। सोचिए, जब इंडिया और बांग्लादेश का पहला मैच शुरू हुआ, जितनी हाइप इस मुकाबले की थी, उससे कहीं ज्यादा चर्चा मयंक यादव की थी। आईपीएल में जब पहली बार मयंक यादव को गेंदबाजी करते देखा गया, तब से हर फैन के दिल में यही बात थी, मयंक यादव कब टीम इंडिया के लिए खेलेगा। भाई 150 की स्पीड से गेंद फेंकता है, 155 तक भी पहुंच जाता है, और सबसे खास बात यह है कि उसकी लाइन और लेंथ इतनी कंसिस्टेंट है कि बल्लेबाज को टिकने का मौका ही नहीं मिलता। जब वह इंडिया के लिए खेलेगा तो क्या होगा, यही सोचकर सब फैंस बेसब्री से उसके डेब्यू का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बांग्लादेश सीरीज के लिए उसका नाम स्क्वाड में आया, हर कोई यही पूछ रहा था, मयंक यादव कब डेब्यू करेगा। और जब वो दिन आया, सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर थीं। हर कोई यही देखना चाहता था कि मयंक यादव 150 की स्पीड को पार कर पाएगा या नहीं। अब बात करें उसके पहले स्पेल की। भाई क्या स्पेल था, ऐसा लगा जैसे किसी ज्वालामुखी से अचानक लावा फूट पड़ा हो। मेडन ओवर फेंका और इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में वो तीसरा गेंदबाज बन गया जिसने अपने टी20 डेब्यू पर मेडन ओवर डाला। ये छोटी बात नहीं है। पहला ओवर, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रखना, और वह भी बिना एक रन दिए, यह दिखाता है कि मयंक में कितनी परिपक्वता है। उसकी स्पीड और कंसिस्टेंसी देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि मयंक यादव अपनी हाइप को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। हाँ, अगर आप 150 की स्पीड या शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे, तो जो उसने किया वह अविश्वसनीय है। पहला स्पेल ही बता रहा है कि मयंक यादव सिर्फ स्पीड की मशीन नहीं है, उसके पास वो स्किल्स भी हैं जो किसी बल्लेबाज को परेशान कर सकती हैं। मयंक यादव ने अपने पहले मैच में कुछ ऐसा कमाल दिखाया कि क्रिकेट फैंस के दिलों में हलचल मचा दी। तेज रफ्तार से गेंदबाजी, शानदार लाइन और लेंथ, और सबसे खास बात यह कि अपने दूसरे ओवर में ही उन्होंने बांग्लादेश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी महमूद उल्लाह का विकेट चटका दिया। मयंक के इस पहले स्पेल की बात करें तो उन्होंने 4 ओवर में 21 रन दिए, एक मेडन ओवर डाला और 5.2 की इकोनॉमी के साथ एक विकेट लिया। हालांकि वो 150 की स्पीड तक नहीं पहुंच पाए, जिसका हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन वो 149.99 तक जरूर टच कर गए। ये दिखाता है कि मयंक में वो काबिलियत है जो आगे जाकर उमरान मलिक जैसी तेज गेंदबाजी कर सकता है। फर्क बस इतना है कि उमरान मलिक का साथ सबने छोड़ दिया, लेकिन अगर बीसीसीआई और टीम इंडिया मयंक का साथ देती रही तो ये खिलाड़ी बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। मयंक यादव के पहले ओवर में जब उन्होंने मेडन ओवर फेंका तो उनकी स्पीड 145, 147 के पार जा रही थी। दूसरे ओवर में उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए और 148 से 149 की स्पीड छुई। हाँ, तीसरा ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ, जहां उन्होंने 15 रन खर्च कर दिए, लेकिन यह तेज गेंदबाजी का एक हिस्सा है। जितनी तेज गेंद डालते हैं, कभी कभी बाउंड्री निकलना लाजमी होता है, लेकिन मयंक ने आखिरी ओवर में खुद को संभाला और फिर से 145 की स्पीड से गेंदबाजी करते हुए अच्छा स्पेल खत्म किया। फैंस के रिएक्शन भी आना शुरू हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि मयंक यादव की बुमराह जैसी एक्यूरेसी और ब्रेट ली जैसी स्पीड है, तो कुछ ने कहा कि अब शोएब अख्तर को अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने की चिंता करनी चाहिए। वहीं कुछ का मानना था कि जसप्रीत बुमराह को अब एक सही गेंदबाजी पार्टनर मिल गया है जो बल्लेबाजों को डराने की पूरी जिम्मेदारी निभा सकता है। मयंक यादव का पहला स्पेल इंप्रेसिव था। तेज गेंदबाजी, सही लाइन लेंथ और एक विकेट भी चटकाया। अब देखना होगा कि आगे जाकर मयंक क्या करते हैं, लेकिन शुरुआत से ही उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वो भारतीय क्रिकेट के भविष्य का अहम हिस्सा बन सकते हैं। मैच की बात करें तो भारत के सभी गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और बांग्लादेश को सिर्फ 127 रनों पर ऑल आउट कर दिया। अर्शदीप सिंह ने 14 रन देकर 3 विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती ने भी 3 विकेट लिए और टीम इंडिया ने 11.5 ओवर में आसानी से मैच जीत लिया। भारतीय बैटिंग में भी सभी ने कमाल किया। संजू सैमसन ने 19 गेंदों पर 29 रन बनाए,
अभिषेक ने सिर्फ 7 गेंदों पर 16 रन ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव ने 14 गेंदों पर 29 रन बनाए और हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों पर 39 रन बनाकर मैच खत्म किया। अब जाते जाते आपसे फिर वही सवाल, मयंक यादव का पहला इंप्रेशन कैसा रहा? उनकी स्पीड, लाइन लेंथ और विकेट लेने की क्षमता आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।